हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डीएनए डैमेज के ऊपर। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डीएनए का रिपेयरिंग सिस्टम कि डीएनए को रिपेयर है वो हम किस तरह से करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारे पास वो है डीएनए रिपेयर सिस्टम के ऊपर कि किस किस तरह से हम डीएनए को, जो फिजिकल एजेंट हो, चाहे बायोलॉजिकल एजेंट्स हो, चाहे केमिकल एजेंट्स हो, या फिर कहूँ तो कुछ स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होती है, कुछ इंड्यूस प्रोसेस है, उसके द्वारा हम डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग उस डीएनए डैमेज को हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि डीएनए डैमेज है वो हमारे पास रिपेयर होता है वो आपका डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम से हो सकता है। यानी डीएनए को हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट रिपेयर की बात करूं मैं तो हमारे पास डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम्स के अंदर हमारे पास दो रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमें देखने को मिलती है। डायरेक्ट रिपेयरिंग में अगर कहूं तो एक वो रिपेयरिंग जिसमें हम बिना किसी कट लगाए हुए किसी एंजाइम की सहायता से अगर हम रिपेयर कभी करते हैं तो वो हमारे पास रिपेयरिंग सिस्टम कहलाती है डायरेक्ट रिपेयर। यानी इस डायरेक्ट रिपेयर में हमारे पास क्या होगा, नो कट इन डीएनए, यानी कट नहीं लगेगा। नो कट इन डीएनए के अंदर डीएनए में कोई कट नहीं लगेगा तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम होगी। तो इसमें हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सबसे पहला एंजाइम है हमारे पास कौन सा, फोटोलेज एंजाइम। और दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस आती है वो आपके पास है कौन सी, एल्काइल ट्रांसफरेज। यानी कि कौन सा है हमारे पास, एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी बिना किसी कट लगाए डीएनए के अंदर हम रिपेयर को कर दें, डीएनए को डैमेज को सही कर दें, तो वो रिपेयरिंग सिस्टम हमारे पास क्या कहलाती है, आपकी डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड नंबर आपकी रिपेयरिंग सिस्टम में बात करता हूँ तो वो आती है आपकी कौन सी, एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम यानी कि डीएनए को हम क्या करेंगे, एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम के थ्रू है वो यहाँ पर हम रिपेयर करेंगे। इस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में हमारे पास 3 प्रकार के रिपेयरिंग सिस्टम होते हैं, उनको हम यूज करेंगे, उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पर डीएनए डैमेज को सही करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर आता है हमारे पास वो आता है आपका कौन सा, मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम। इसके साथ साथ मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम के साथ साथ हमारे बात करेंगे यहाँ पर बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम। कौन सा आ गया, बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम आ गया। इसको हम यहाँ पर BER के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में डीएनए में क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। और कट लगाने के बाद में वो कट कैसा होगा, सिंगल एक बेस पेयर में होगा तो बेस एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम बोलेंगे। अगर वो कट हमारे पास यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड में लगता है, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड में लगता है, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम यानी टोटल क्या कहेंगे उसे, NER के नाम से जानते हैं। यानी टोटल कहूँ तो डीएनए में क्या लगेगा, आपका कट यहाँ पर लगेगा। इसके बाद में हमारे पास तीसरा जो रिपेयरिंग सिस्टम हमारे पास आता है वो आपका तीसरा रिपेयरिंग सिस्टम है वो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। कौन सा आ गया आपके पास, डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करके रिपेयर। डबल स्टैंड को ब्रेक करके हमारे पास क्या किया जाएगा, किसी भी सिस्टम को रिपेयर किया जाएगा तो वो कहलाता है डबल स्टैंड ब्रेक। और इसी डबल स्टैंड ब्रेक में भी हमारे पास 2 प्रकार की टर्मिनोलॉजी या 2 प्रकार की हमारे पास रिपेयरिंग सिस्टम प्रेजेंट रहती है। इसमें सबसे पहला रिपेयरिंग सिस्टम आता है वो हमारे पास कौन सा है, आपका होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम। यानी होमोलोगस रिपेयर की बात करता हूँ, यानी होमोलोगस रिपेयर के ऊपर होगा। और इसी तरह से दूसरा है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, आपके पास नॉन होमोलोगस रहेगा। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिपेयरिंग सिस्टम के ऊपर है वो हम बात करेंगे डबल स्टैंड ब्रेक के थ्रू। फिर उसके बाद में आपके पास 4 नंबर जो रिपेयरिंग सिस्टम आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसे बोला जाता है हमारे पास ट्रांसलीजन। ट्रांसलीजन रिपेयर या डीएनए सिंथेसिस।
ट्रांसलेशन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनए को सिंथेसिस करेंगे, या फिर कहूँ तो इसका एक दूसरा नाम और ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एरर प्रोन रिपेयर। एरर प्रोन रिपेयर भी होगा। इसको हम एक नाम और जान सकते हैं जिसका नाम होता है सोर्स रिपेयर, यानी इमरजेंसी के टाइम हमें जो रिपेयरिंग सिस्टम काम में ले जाती है उसे क्या बोला जाता है, सोर्स रिपेयर। यानी टोटल हमें इस रिपेयरिंग सिस्टम में इन 4 मेन टॉपिकों के ऊपर बात करनी है, जिसमें डायरेक्ट रिपेयर आएगा। डायरेक्ट रिपेयर में सबसे पहला फोटोलेज एंजाइम्स होगा और एल्काइल ट्रांसफरेज होगा। दूसरा एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम, यानी डायरेक्ट में कहूँ तो कट नहीं लगेगा, यानी यहाँ लिखूँ तो नो कट इन डीएनए, नहीं कट नहीं लगेगा, बिना किसी कट के द्वारा रिपेयरिंग सिस्टम करना डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम। एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में क्या कहेंगे, सिंगल स्टैंड कट लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्टैंड आपका डीएनए है वो कट होगा, चाहे वो मिसमैच में हो, चाहे वो बेस एक्सीजन में हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में हो। अब डबल स्टैंड कट कहाँ लगेगा, एक तो होमोलॉगस में लग सकता है, दूसरा नॉन होमोलॉगस में, और लास्ट आपका आता है एरर प्रोन रिपेयरिंग सिस्टम। अब यानी टोटल मैं कहूँ तो हमें जब रिपेयरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उस रिपेयरिंग सिस्टम में सबसे पहला पढ़ना होगा फोटोलेज, दूसरा पढ़ना होगा एल्काइल, तीसरा यहाँ पर पढ़ना होगा मिसमैच, चौथा पढ़ना होगा बेस पेयर, 5 हमें पढ़ना होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, छठा हमें पढ़ना होगा होमोलॉगस, 7 नंबर हमें पढ़ना होगा नॉन होमोलॉगस, और 8 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, एरर प्रोन रिपेयरिंग सिस्टम। यानी टोटल हमें इन 8 रिपेयरिंग सिस्टम्स के ऊपर है वो हमें बात करनी है कि कैसे कैसे किस तरह से डीएनए जो डैमेज होता है हमारी बॉडी में, ताकि उसे म्यूटेशन कोज ना हो, उसे हेरिडिटी में कोई चेंज ना आए, उन सभी के ऊपर है वो किस तरह से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं उन डीएनए की। तो इन्हीं 8 तरीकों के ऊपर है वो हम बात करेंगे। एक एक रिपेयरिंग सिस्टम हर क्लास में लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्ट रिपेयर की, फिर करेंगे एक्सीजन रिपेयर की, फिर डबल स्टैंड की, और लास्ट में हमारे पास कौन सी रहेगी, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस वाला है वो रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करें, इसी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वो कौन सा है, डीएनए का हमारे पास जो पोर्शन है वो है हमारे पास कौन सा, सबसे पहला रिपेयरिंग सिस्टम जिसको हमने नाम दिया है कौन सा, डायरेक्ट रिपेयर। ये डायरेक्ट रिपेयर में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास कौन सा, आपका फोटोलेज के थ्रू। यानी फोटोलेज के थ्रू हमारे पास किस तरह से वो एंजाइम्स के थ्रू हमारे पास क्या होगा, डीएनए को रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले एक ध्यान रखना, ये क्या करता है, तो ये करता है, हमने जब कल बात की थी कि हमारे पास थायमीन का डाइमर बन जाता है। किसके थ्रू बनता है, तो वो हमने बात की कि फिजिकल एजेंट्स में जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन थी, यूवी लाइट थी, उससे गिरेगी हमारी बॉडी के ऊपर, तो थायमीन आपस में क्या करते हैं, डाइमर बनाता है। और थायमीन डाइमर बनाता है तो उस रिंग को हम क्या कहते थे, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन रिंग कहते हैं। यानी यहाँ पर कहूँ तो क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन रिंग है वो कहते हैं। और साइक्लोब्यूटेन रिंग को ब्रेक करने का काम यानी फोटोलेज एंजाइम्स क्या करता है, तो साइक्लोब्यूटेन रिंग है उसको क्या करेगा, लाइसिस करेगा, यानी लेज करेगा, या फिर कहूँ तो क्या करेगा, यहाँ पर उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक कैसे करेगा उस चीज़ों के ऊपर वो हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल तरीके से कहूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर एक डीएनए प्रेजेंट है, ये हमारे पास डीएनए है, टोटली इस तरह से डीएनए है। मान के चलिए ये प्राइम हमारे पास 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम सिरा है, और ये हमारे पास कौन सा है, 5 प्राइम सिरा। अब मानिए चलिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई थायमीन आ गया, इस स्टैंड पर यहाँ थायमीन है, यहाँ थायमीन है, यहाँ एडेनिन है, और इस जगह पर भी एडेनिन है। और बाकी जो है न्यूक्लियोटाइड है, जैसे यहाँ पर लिखो तो ग्वानिन ये साइटोसिन के साथ जुड़ गया, थाइमीन ये एडेनिन के साथ जुड़ गया, एडेनिन ये थाइमीन के साथ जुड़ गई, साइटोसिन ये ग्वानिन के साथ, साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ। अब इस डीएनए के ऊपर बात करूँ तो इस डीएनए में क्या होगा कि हमारे पास ये नॉर्मल डीएनए, इसके ऊपर हमने डाल दी यूवी बी लाइट, या टोटल कहूँ तो यूवी लाइट है,
वो हमने इसके डीएनए के ऊपर इंसर्ट कर दी। तो जैसे ही हमने इस डीएनए के ऊपर यूवी लाइट इंसर्ट की, अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर देखने लायक ये रहेगी कि जैसे ही हमने यहाँ पर यूवी लाइट आपकी डाली है, डालते ही जो हमारे पास अब एडिनिन एडिनिन के बीच में बॉन्डिंग देखने को जो मिल रही थी, वो हमारे पास कैसी देखने को मिलेगी, आपको टोटली कहूँ तो यहाँ पर वो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने पे कैसा होगा कि यहाँ पर जो थाइमिन था, उस थाइमिन ने और इस थाइमिन ने आपस में क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, जिसे एडिनिन है वो एडिनिन आपस में क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। यानी अब यहाँ पर कहूँ तो टोटली हमारे पास है वो इस तरह की बॉन्डिंग है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एडिनिन था वो इसके साथ आपस में कुछ इस तरह से अटैच हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एडिनिन है जो आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। अब यहाँ पर जो रिंग बनी है, टोटली कहूँ आपको तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाती है कौन सी, साइक्लोब्यूटेन रिंग के नाम से। और अब हमें क्या करना है, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन रिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, होने के बाद में तुरंत हम यहाँ पर ऐड करेंगे किसको, फोटोलेज एंजाइम को। और फोटोलेज एंजाइम को जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही इस फोटोलेज एंजाइम पर ब्लू लाइट गिरती है, ब्लू लाइट गिरने पर या ब्लू लाइट में ही क्या होता है, आपका जो फोटोलेज एंजाइम है, ध्यान रखना ब्लू लाइट में ही फोटोलेज एंजाइम एक्टिव होता है, एक्टिव हो जाएगा या होता है। ये ब्लू लाइट में एक्टिव हो गया और जैसे ही ये पूरा का पूरा एक्टिव हुआ, होने के बाद में अब हमें क्या देखने को मिलेगा आपका कि नॉर्मली आपके पास ये डीएनए है, यहाँ से नॉर्मली आपके पास ये डीएनए यहाँ तक प्रेजेंट है, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा डाइमर देखने को मिला। और जैसे ये डाइमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर डाइमर है, यहाँ पर डाइमर, ये डाइमर और डाइमर बीच में इनकी बॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली। और इसी जगह पर आपका क्या था, यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन था, जिसकी वजह से अब आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो फोटोलेज है वो यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इस पूरे रिंग को यानी टोटली कहूँ तो ध्यान रखना कि हमारे पास इस जगह पर क्या हो जाएगा, आपका ये फोटोलेज एंजाइम है वो बाइंड हो गया। यानी ये क्या हो गया, आपके पास फोटोलेज एंजाइम बाइंड हुआ। और जैसे ही फोटोलेज एंजाइम बाइंड होता है, अब बाइंडिंग होते ही जो ये थाइमिन डाइमर है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहूँ तो डाइमर फॉर्म ब्रेक एंड फॉर्म नॉर्मल डीएनए। आपका क्या हो गया, थाइमिन डाइमर की चेन्स थी वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है डाइमर की रिंग, और जिससे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से लेकर अब आपका नॉर्मल डीएनए है उसका फॉर्मेशन है वो हमने कर लिया। ये आपका वही 5 प्राइम सिरा, ये 3 प्राइम सिरा, ये 3 प्राइम और ये हमारे पास 5 प्राइम। अब जैसे यहाँ पर थाइमिन है तो इन जगह आपस में किससे बॉन्ड बना लिया, इन्होंने एडिनिन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी, ये किसकी बात की है हमने, यहाँ पर आपकी थाइमिन डाइमर का लाइसिस कैसे होगा, किस तरह से थाइमिन डाइमर आपस में टूटेगा, कैसे वो साइक्लोब्यूटेन रिंग है वो ब्रेक होगी। तो याद रखना फोटोलेज एंजाइम से ब्रेक होती है, किसकी वजह से एक्टिव होता है फोटोलेज एंजाइम, तो एक्टिव साइट वो ब्लू लाइट है उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये एक्टिव होगा। और जैसे ये एक्टिव हो जाएगा, होते ही अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो साइक्लोब्यूटेन रिंग है वो रिमूव हो जाती है। अगली बात है वो अगला रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमारे पास आता है कौन सा, एल्काइल ट्रांसफरेज। ध्यान रखना सेकंड है हमारे पास कौन सा, एल्काइल ट्रांसफरेज की बात है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। एल्काइल ट्रांसफरेज का नॉर्मली मीनिंग में लूँ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे।
किसी जगह पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, डीएनए को डैमेज को हम सही कर देंगे। जैसे अगर कहूँ यहाँ पर सीधी सी भाषा में बात करूँ कि मिथाइल ग्रुप है, मेनी एल्काइल एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। हमने बात भी कही थी कि बहुत सारे ऐसे एल्काइल एजेंट हैं, जैसे कौन कौन से एल्काइल एजेंट की बात करूँ, जैसे एडिनिन के ऊपर किसी ने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो वो बन जाता है N7 मिथाइल एडिनिन। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि गुआनिन पर लगा दिया तो गुआनिन वाला बन जाएगा O6 मिथाइल गुआनिन आपका, ये इसका फॉर्मेशन कर लेगा। अगर मैं कहूँ साइटोसिन पे, तो साइटोसिन पे लगाते ही आपकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, 5 मिथाइल साइटोसिन है वो आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एल्काइल एजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से एडिनिन गुआनिन साइटोसिन पर लग जाता है मिथाइल ग्रुप, और लगने के कारण हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, टोटली ये स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये एल्काइल है, ये एडेनोसिन है, उसको क्या कर दिया जाए, मिथाइल ग्रुप को वापस से रिमूव करने का काम है वो यहाँ पर कर देगा, और जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल साइट्स के अंदर हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी टोटल कहूँ तो एडेनिन कुछ एजेंट्स थे, उन एजेंट्स की वजह से क्या हुआ कि एल्काइल एजेंट्स की वजह से एडेनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप हुआ, जिससे एडेनिन N7 मिथाइल एडेनिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास नॉर्मली ये स्ट्रक्चर्स है, जैसे मान लो डीएनए की, ये डीएनए की हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। इस डीएनए की स्ट्रक्चर्स में जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन पे अब मान लो CH3 ग्रुप ऐड हो गया। तो नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके जहाँ पर CH3 ग्रुप बाइंड हुआ है, उस CH3 ग्रुप के ऊपर आकर, जैसे एडेनिन के ऊपर CH3 बाइंड हो गया, इस CH3 एडेनिन ग्रुप के यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, एल्काइल ट्रांसफर, और अगले वाले में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आपके पास जो नॉर्मल डीएनए होता है वो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि एल्काइल ग्रुप या फिर कहूँ एल्काइल ग्रुप किसी के ऊपर लगा होता है तो उसको हटाने का काम हमारा किसका होता है, एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से होता है। तो इन दोनों में हमने एक तो फोटोलेज पढ़ा, दूसरा एल्काइल ट्रांसफरेज पढ़ा, उन दोनों में हमने डीएनए के अंदर कोई भी कट कोज नहीं किया, यानी बिना कट लगाए हमने क्या कर दिया, डीएनए को सही कर दिया। तो ये था हमारे पास कौन सा, डायरेक्ट रिपेयरिंग सिस्टम। अगले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके ऊपर, हमारे पास रहता है एक्सीजन रिपेयरिंग सिस्टम में, जिसमें सबसे पहले मिसमैच, फिर बेस एक्सीजन, और फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयरिंग के ऊपर। थैंक यू।